देते हैं कि अगर कोई उसकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शादी कर सके और इसकी वजह से वो मना करता है शादी करने से, तो क्या ये सही है कि वो बच्चों की ज़िम्मेवारी सँभालने के लायक नहीं है, पत्नी की ज़िम्मेवारी नहीं सँभालते, इस वजह से शादी नहीं करना चाहते? तो क्या उनका ये निर्णय ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जब हम इस योग्य ही नहीं है कि हम ज़िम्मेदारियों को सँभाल सकें, तो हमें शादी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया, हमें विवाह तभी करना चाहिए, जब हम खुद गुरु की संरक्षण में हों और जब हमें खुद इतनी क्षमता हो कि हम अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगा सकें, अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगा सकें। हम खुद भी उनकी सेवा करते हैं और उनको भी भगवान की सेवा में लगाएँ। तभी हम उन्हें एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। हम सिर्फ हुँ। धन से अच्छा नहीं देते, अच्छे संस्कार और शास्त्रों का ज्ञान देके, आपका धर्म क्या है ये बता के हम अच्छा फ्यूचर देते हैं। जी। तो आकाश जी, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। शर्बानी हमसे पूछते हैं, हरे कृष्णा, तो इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? ये 3 सवाल इनके हैं। पहला, ब्रह्मचारिणी रह सकती हैं कि नहीं? दूसरा, शादी करना ज़रूरी है कि नहीं? तीसरा, बच्चे ना करके वो सिर्फ़ भगवान की सेवा करें। तो देखिए वैसे तो ब्रह्मचारी रहने की ये मनाही की गई है, क्योंकि कलयुग का वातावरण ऐसा है और हमारा मन बहुत ही दूषित है। अगर हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आते, भावनाओं में कोई गलत विचार नहीं रहते, है ना? तो ठीक है हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमारी फिर पग-पग पर रक्षा करते हैं। जब हमारा मन ही गंदा हो, हम ऊपर से ब्रह्मचारी हैं, सोच कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है, मन कहीं और है, तो हमें विवाह कर लेना चाहिए। ना? जी। और फिर क्या बता रहे हैं? बच्चे ना चाहें, भगवान की सेवा दोनों करना चाहें, तो शास्त्र क्या कहती है? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? अगर हम नहीं चाहते बच्चे करना, अगर हम वो ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम नहीं नहीं कर पा रहे कि बच्चा जो हो उसे ऐसे संस्कार दे पाएँ जो वो भी भगवान की सेवा करे, है ना? अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ठीक है, हम दोनों मिलके भगवान की सेवा करेंगे, कर सकते हो। जी। तो शर्बानी जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये आभा पूछती है, हरे कृष्ण, शादी जो है ना, शादी से हमारा जो अ, अटैचमेंट है, यानी जो हमारा एक दूसरे से लगाव है, वो बढ़ जाता है। तो वो बढ़ जाने से हम अपनी भक्ति को कैसे बनाए रखें? ऐसा ना हो हमारा पति में या पत्नी में ही बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए, बहुत अनुरक्त हो जाएँ हम उनसे, तो फिर भक्ति से अनुरक्ति कम हो जाती है। तो क्या किया जाए? तो देखिए माताजी जब पत्नी अगर पति से लगाव है, वो उसकी सेवा कर रही है, उसका ध्यान रख रख रही है, खुद को पीछे रख रही है, उन्हें आगे रख रही है, तो उसका ऐसे भी करते हुए ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं और वह भगवान के धाम ही जाता है। क्योंकि हम ये सोचकर कार्यों को अपने कर्तव्यों को निभाएं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कि नहीं ये जो ना मेरे जीवन में आया है, ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ है, तो इसकी इच्छाओं को पूरा करना, इसका ध्यान रखना, ये ना हम भगवान की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे इसे भगवान ने हमें कर्तव्य दिया है। तो अगर हम ऐसे करके करते हैं ना भावना से, तो निश्चित तौर पर हम को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जी। तो अगर अनुरक्ति है भी, लेकिन अगर उन्हें भगवान का सेवक मान के अनुरक्ति हो रही है, तो वो ठीक है, ये आपने बताया। आभा जी, बिल्कुल आपको आपका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ये जयेश हमसे पूछते हैं कि मैंने शादी करी है, पर अब मैं जॉब की वजह से, सैलरी के वजह से बच्चों के साथ और बीवी के साथ 2 साल से नहीं रह पाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उनको भी अपने साथ ले आइए अगर ला सकते हैं तो, है ना? नहीं तो हमें फिर अगर उनके साथ रहना है तो वहीं हमें जॉब ढूँढनी चाहिए। कई बार क्या होता है हम पैसा के चक्कर में, है ना? हमारी आवश्यकताएँ तो सीमित हैं, हमें चाहिए बहुत इतना सा, लेकिन हम इतनी सारी ज़रूरतें बढ़ा लेते हैं कि हमें अपना आपस में दूरी हो जाती है, अपनों से ही दूर हो जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए आखिर ये पैसा किस लिए कमा रहे हैं? जब हम अपनों के साथ ही नहीं हैं, अपनों के नज़दीक नहीं हैं तो क्या फ़ायदा? तो अगर आप उन्हें साथ ला सकते तो लेकर आइए। अगर आप नहीं ला सकते तो जाके जॉब कीजिए, वहाँ कम मिलेगा ठीक है, लेकिन साथ में तो है सब लोग। सब मिलकर भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करें। जी, ओके। तो जयेश, आपके लिए ये उत्तर था कि आप इस बात को समझे।
कि दोनों में से क्या आपके लिए काम कर सकता है, उसके बारे में सोचें। अगला सवाल जो है, ये हमसे कहते हैं, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो बस इस्कॉन की कोई भक्त से। क्या इस्कॉन में ऐसी कोई सुविधा है माता जी? हाँ, है ऐसी सुविधा। मैरिज ब्यूरो चलते हैं फ़ोन में भी, तो आप वहाँ देख सकते हैं, उनकी डिटेल्स चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये देखना कि आप भक्त हो या नहीं हो, है ना? कि जब आप हैं तभी आपको भक्त मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए हम भक्ति में कैसे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी। तो अपनी परिस्थिति को समझें पहले, अपने आप को जानें और उसके बाद फिर किसी भक्त से शादी करने के बारे में सोचें। जी। तो अगला सवाल है, ये पूछते हैं, हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण भक्त को कैसे पता लगेगा? वो कुंडली नहीं दिखाते हैं, तो कैसे पता लगेगा किससे शादी होगी? नहीं, मैंने ये तो मना नहीं किया कुंडली नहीं दिखाना। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्त शादी के लिए कुंडली नहीं दिखाएँगे। जब हम लोग अरेंज मैरिज करते हैं, तो ना माता-पिता सबसे पहले कुंडली मिलवाते हैं। कुंडली मिलवानी है, लेकिन कुंडली मिलवाने के साथ-साथ पूरा डिपेंड कुंडली पे ही नहीं रहना है। कई बार क्या होता है, ये रियल में घटना बता रही हूँ। एक लड़की का किसी ने हाथ और हाथ देखकर बताया कि हाथ में ऐसी रेखाएँ हैं कि आपके पति से आपकी बननी ही नहीं है। कोई मंगल का ऐसा दोष है, तो बनेगी नहीं आपकी आपकी। उसने मन में सोचा बनेगी कैसे नहीं, हम बना के रहेंगे। क्योंकि कैसे नहीं बनती है, जब हम चीज़ों को सुन नहीं रहे होते हैं, भावनाओं को समझ नहीं रहे होते हैं, एक-दूसरे की बात नहीं सुन रहे होते, लेकिन उसने सब में हाँ, 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 हाँ करना शुरू कर दिया। यानी आप जैसे बोलो वैसे ठीक, जैसे बोलो हाँ ठीक, ये बोलेंगे ये ठीक, वो बोलो वो ठीक, आराम से चल गई शादी। तो कहने का मतलब ये है, आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो? हम अपनी कुंडली और अपनी जन्म पत्री को भी बदल सकते हैं। जी। बशर्ते हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, हम इसे बदल के कैसे नहीं तो वो कुंडली निभाने जाएगी क्या? संबंध तो हमें निभाने हैं, हमें एक-दूसरे को समझना है। और हम चाहें तो सब कुछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कुंडली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमें अपने ऊपर कितना विश्वास है, उसका ध्यान रखें। तो काजल, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शादी अच्छी चलेगी और जिससे भी होगी वो बहुत अच्छी तरह से आप उनके साथ निभा पाएँगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये पूछते हैं, अगर आर्थिक असमानता हो, तो क्या शादी करनी चाहिए या फिर रिश्ते वहीं सफल होते हैं, जहाँ दोनों पक्ष समान होते हैं? देखिए, थोड़ा तो फ़र्क पड़ता है कि समाज को देखते हुए, लेकिन अगर दोनों हद में दो जो को समझ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, अपने-अपने धर्म को जान रहे हैं, तो देखिए सत्यवान और सावित्री से ही हम देख सकते हैं, है ना? सावित्री कौन थी और सत्यवान उस समय कौन थे? लेकिन वो जान रही थी अपने धर्म। उन्होंने उन्होंने सोचा था कि जो उन्हें बताया गया था कि ये पहली बार में जो मिलेगा वो आपका पति होगा। उन्होंने दृढ़ता किया था ऐसा, है ना? तो सत्यवान उन्हें मिलते हैं काटते हुए, लेकिन वो उन्हें पति बनाती है, पति रूप में चुनती है और अच्छे से उनका जीवन जाता है। तो कहने का मतलब है हमें खुद से ही दृढ़ होना पड़ेगा, अपने धर्म को जानना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर नहीं है तो आज समाज में तो ऐसा दिख जा रहा है कि समानता होनी चाहिए। हाँ, जी। कि या तो समानता हो, नहीं तो हम फिर अपने आप को इतना दृढ़ रखें कि जो भी जैसा भी है उसमें हम बिल्कुल ठीक से निभा पाएँगे। तो अपने पर विश्वास अपने धर्म पर दृढ़ रहे। जी, जी, बिल्कुल। अगला सवाल है हमारे पास, ये कहते हैं, हरे कृष्णा माता जी, पूछना चाहते हैं माता जी कि जो होनी है, क्या वो होके ही रहती है? इसे डीपली समझना चाहते हैं। हाँ, देखो कई बार क्या होता है जो भक्तों की बात करें तो भगवान उनके जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी पलट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि भक्तों के जीवन कोई ग्रह, नक्षत्र, कुंडली कुछ काम नहीं करती। वहाँ डायरेक्ट भगवान का हस्तक्षेप होता है। और जो भक्त नहीं है, जीवन में यही काम करते हैं क्योंकि भगवान ने उनको सेवा दे रखी है। संगी तुम जाओ, अंदर तुम जाओ, भाई सेवा मंगल तुम्हारी सेवा, तो वो सब करते हैं काम, है ना? तो हमें ये खुद से देखना पड़ेगा कि हम कितने दृढ़ हैं, है ना? जी, तो अपने पर दृढ़ता पे विश्वास रखें, फिर ये ना सोचें कि जो होना है वही होगा, ऐसा नहीं है। जी। अगला सवाल है कि शादी नहीं करेंगे तो क्या पाप लगेगा? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। शादी ना करके गलत भावनाएँ रखना, हुँ, हुँ। अशुद्ध की भावना रखना तो पाप लगेगा। शादी नहीं कर रहे लेकिन कार्य क्या है
शादी ना करने का कारण होना चाहिए ना। अगर आप कारण जान रहे हो, अपना उद्देश्य जान रहे हो, तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस उद्देश्य के लिए छोड़ रहे हो। शादी ना करके आप उस पथ, तो कैसे पाप लगेगा? हाँ, शादी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी गलत भावना रख रहे हैं, शुद्ध नहीं हो, अशुद्ध हो या अशुद्ध है, तो फिर तो पाप लगेगा ही फिर। जी।